अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं भी आप सबके साथ हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कर रही हूँ 7वीं सहरी की तैयारी। मतलब एक कि बुध का दिन है यहाँ पर और ये 7वीं सहरी की तैयारी हो रही है और दूध गर्म किया जा रहा है। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग का स्टार्टिंग है ना, वो मेरी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है, उनकी फरमाइश पे किया जा रहा है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि पराठों की रेसिपी बताएं, लेकिन मैंने बोला क्या सिंपल से पराठे की रेसिपी बताना। मगर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी फरमाइश पर मैंने ये आज का व्लॉग बना रही हूँ और यहाँ पर जो है ना, मैं पराठों की रेसिपी बताने लगी हूँ। और मज़ीद आगे का व्लॉग भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर पहले बनाते हैं पराठे। अच्छा, मैंने बिल्कुल सादा सा गंदम का आटा ले लिया है और सादे पानी से हम इस आटे को गूँथ लेंगे। थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ हस्बे जायका। आप लोग अपने आटे के हिसाब से ही नमक उसमें ऐड करें कि आप लोग की फैमिली अगर बड़ी है तो आप लोग ज़्यादा नमक डालें, अगर छोटी फैमिली है तो कम नमक डालें। अच्छा, यहाँ पर हमें 4 बंदों के हिसाब से जो है ना आटा गूंथती हूँ, तो उसके हिसाब से जो है ना बिल्कुल प्लेन आटा गूंथना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है ना नमक डाल दिया है। नमक डाल के जो है ना हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सादे पानी से गूंथ लेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने रिंग्स वगैरह पहनी हुई तो उसे उतार लेंगे। ऐसा ना हो कि रिंग का कोई जो डायमंड वगैरह है, मतलब एक भाई आर्टिफिशियल डायमंड, असली तो हम नहीं पहन सकते। और पता चले कि आटा गूंथ तो लिया, रोटी बना भी ली और रोटी खाते वक्त जो है ना अंगूठी का स्टोन जो है ना वो हमारे साथ रोटी के अंदर जो है ना निवाले में चला गया। अच्छा खैर, ये तो मस्ती मजाक की बातें हैं। यहाँ पर जो है ना आटा मिक्स करने लगी हूँ। बिल्कुल प्लेन आटा गूंदेंगे और गंदम का आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा से। वाइट आटे का मैं पराठे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि शुरू से हम छोटे से थे ना, तब से अम्मी ने हमें ना गंदम का आटा ही खिलाया। फिर शादी होकर ससुराल में गए तो वहाँ पर भी जो है ना मेरी सास गंदम का आटा ही इस्तेमाल करती थी। तो हमारी आदत है कि हम जो है ना गंदम के आटे की रोटियाँ और पराठे खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी अगर आटा सफ़ेद गूंथते हैं तो वो आप लोग की चॉइस है, लेकिन पराठे आप सेम इसी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। और जी, यहाँ पर आटा गूंथने से लेकर जो पराठे बनाने तक की रेसिपी है ना, ये उनकी फरमाइश थी कि आप आटा गूंथने से लेकर जो है ना पराठे बनाने तक की रेसिपी पूरी शेयर कीजिएगा, ताकि वो रमज़ान में बना के खा सकें। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो एक अशरा निकल जाने को है और अब तक आपकी रेसिपी नहीं आई है, तो भाई आपके साथ माजरत चाहती हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। अच्छा जी, यहाँ पर आटा जो है ना मैंने पूरा गूंद लिया है। अच्छे से नरम आटा करना है, बहुत सख्त नहीं। अब यहाँ पर घी ले लिया और घी की जो है ना 2 से 4 मुट्ठियाँ मारेंगे और इसको जो आटे को ना रेस्ट पे छोड़ देंगे। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप 2 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अगर कम टाइम है तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी ना स्टे करने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल आराम से ये ईजी हो जाएगा ना आटा, इसकी डो अच्छी सी बन जाएगी, तो फिर ये ना आपको परेशान नहीं करेगा रोटियाँ बनाते वक्त। वैसे मैं जो है ना ताज़ा आटा गूंथती हूँ और 10 मिनट के बाद फौरी तौर पर पराठे बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना वीडियो शूट करनी थी, तो इसलिए आज का आटा जो है ना मैंने रात के 12 बजे ही गूंथ लिया। और मेरी आज की वीडियो जो है ना, ये पराठे की रेसिपी है, बिगनर्स बच्चियों के लिए है। अगर बड़ी मेरी जो बहनें ना शादीशुदा हैं, उन्हें भी पराठे बनाने नहीं आते, तो उनके लिए भी ये रेसिपी है। और वो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है ईद के बाद, तो वो रेसिपी, ये जो रेसिपी ना, ये उनके लिए भी बहुत काम आने वाली है अगर उन्हें पराठे बनाने नहीं आते। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने आटा बिल्कुल मेरा रेस्ट हो चुका था, बिल्कुल आराम से मैंने इसको 3-4 घंटे दे दिए थे। अब हो चुका था सहरी का टाइम, तो मैंने वक्त से पहले जो है ना सहरी तैयार करने के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी। अब इसके 4 पराठे मैं बनाने लगी हूँ, तो 4 ही पेड़े बनाऊंगी। 3 किस्म के अलग किस्म के पेड़े बनाकर उसको आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है ना मैं पेड़े बनाया करती हूँ। तो 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगी, मगर जो चौथा पेड़ा होगा ना, वो बिल्कुल सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि अगर आप लोगों को सिंपल रोटी खानी है तो आप उस कुछ सिंपल रोटी खाइएगा। अच्छा, यहाँ पर पहला पेड़ा बनाती हूँ कि वो मैं किस तरह से बनाती हूँ। आप लोगों को जो भी इजी मेथड लगे ना, आप उस तरीके से ना वो पेड़ा बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना हमने पेड़े बना लिए। अच्छा, पेड़ा इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। रोटियाँ बनाते हैं ना तो उसका हम छोटा पेड़ा बनाते हैं और पराठों का हमेशा थोड़ा सा बड़ा पेड़ा होता है। और छोटी सी अब हमें रोटी बना लेनी है। रोटी पर अब हम मोड़ लगाएंगे। हर पराठे के पेड़ के ऊपर ना मोड़ लगाना लाजिम है। और अगर आपने मोड़ नहीं बनाया है, मतलब है कि घी अंदर नहीं लगाया है, घी के ऊपर फिर आपको सूखा खुश्क आटा डालना बहुत लाजिम है, वरना आपके जो पराठों के पोर है ना वो खुलेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने घी भी लगा लिया और पराठे के ऊपर जो है खुश्क आटा भी डाल दिया है। अब इसको मैं राउंड करके इसका जो है ना रोल की तरह बनाने लगी हूँ और उसको इस तरह से बेल कर जो है ना इसको एकदम एक हथेली के ऊपर से ना ऐसे राउंड घुमा लूँगी और फिर इसको प्रेस कर दूँगी हल्के हाथों से, और फिर इसका हम बाद में बनाएंगे पराठा। अब इसके बाद जो है ना दूसरे पेड़े की बारी आती है। ये पेड़ा भी बहुत ईजी मेथड से बनेगा। अच्छा, ये वाला जो पेड़ा मैं बनाने लगी हूँ ना, ये मेरी सास का जो है ना एक टेक्निक है। मेरी सास इस तरह से बनाया करती थी और ये पराठा भी जो है ना बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है अगर इस तरह से आप मेथड से बनाती हैं, ठीक है ना।
इसकी भी हमें एक छोटी सी रोटी बना लेनी है। पहली रोटी टेढ़ी मेढ़ी बने कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर इसी तरह से घी लगाना है। घी लगाना बहुत लाजिम है। उसके ऊपर खुश्क आटा डालना भी बहुत ज़्यादा लाजिम है, तब जाके आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, पुर वाले बनेंगे और एक एक जो लेयर होती है ना वो अलग अलग खुल खुल के आती है। अच्छा, इसको चारों तरफ से जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना, अगर आपको स्क्वायर पराठा बनाना है तो आप चौकोर पराठा बना लें। अगर नहीं बनाना है तो इनके चारों कोनों को जो है ना इस तरह से आपको प्रेस करके दबा लेना है और उसका एक गोल सा पेड़ा बना लेना है। देख रहे हैं ना किस तरह से प्रेस कर रही हूँ चारों कोनों को, और इसको इस तरह से दबा दबा कर जो है ना इसका पेड़ा बनाना है। तैयार हो गया ये हमारा दूसरी रोटी का पेड़ा, दूसरे पराठे का पेड़ा, ठीक है ना। अब बारी आती है इस तीसरे पेड़े की। तीसरा पेड़ा जो है ना ये लच्छेदार पराठा कहलाता है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। जब मेरे बच्चे कहते हैं ना मम्मा हमें एकदम सॉफ्ट पराठा खाना है, लच्छेदार पराठा खाना है, तब मैं इनको ये वाला पराठा बना के देती हूँ। इसकी भी हम छोटी सी रोटी बना लेंगे। वही मेथड है, घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपको उसके ऊपर अच्छा खासा खुश्क आटा डालना है, ताकि आपका जो एक एक रोटी का जो पोर है ना वो अच्छे से खुल खुल के नज़र आए। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करके बताऊँगी कि कितना अच्छा सा पराठा बनता है। वरना अक्सर मेरी बहन है वो बाद में बताती हूँ ये सीन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे छुरी से ना मैंने इसके बीच में से ना एक कट लगा लिया है और उसको इस तरह से इसका एक कोन बना लेंगे। राउंड 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 गोला गोल गोल घुमाएंगे इस रोटी के पेड़े को और उसका जो है ना एक कोन बना लेंगे। कैसे आप लोग कोन आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं ना, वही वाला कोन बनाना है। उसको प्रेस करके दबा लेना है और ये बन गया इसका मज़ेदार सा पेड़ा। और उसका जो कोना है ना इसको इस तरह से प्रेस करके अंदर दबा देना। ये हो गए 3 तरह के पेड़े आपके सामने तैयार। तो बस जी, और चौथा पेड़ा जो है ना मैं सादा सिंपल रखूँगी। अगर आपको सादी रोटी बना के खानी है सहरी में तो आप उस तरह से बनाकर खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने उठा लिया अपना पहला पेड़ा जो सबसे पहले बनाया था ना, उसी की मैं रोटी यहाँ पर पराठा आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से लच्छे लच्छे इसके खुलते हैं, अलग अलग होते हैं और ये इतना मज़े का बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो ना आपको बिल्कुल हल्के हाथ से रोटी को बेलना है, बहुत सख्त हाथ नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि अगर ये दब जाएगी ना रोटी तो इसके पुर खोलेंगे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने एक पराठे की रोटी बेल ली है और इसको जो है ना तवे पे डालने से पहले मुझे याद आया कि मैंने चाय तो बनने के लिए नहीं रखी है, तो क्या रूखे पराठे खाएंगे, तो फटाफट से जो है ना यहाँ पर पहले चाय रख देती हूँ पकने के लिए। और अगर यहाँ पर मैंने पराठे तैयार कर दिए और चाय तैयार नहीं हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे यही कहना है कि तुम अपने वीडियो के चक्कर में ना हमें आज भूखा रोज़ा रखवा देती बिना सहरी के। अगर टाइम पूरा हो जाता और चाय तैयार नहीं होती तो पराठों का क्या करते फिर। अच्छा, चाय बनाकर जो है ना मैंने वो दूसरे चूल्हे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वहाँ पर चाय पकती रहेगी और यहाँ पर मैं आपको पराठे बनाना बताती रहूँगी। तवा यहाँ पर मैंने गरम रख दिया है। तवा का निशानी ये है भाई, बिगनर्स बच्चियों को बता रही हूँ, उन्हें पता नहीं होता है कि तवा गरम हुआ नहीं है और उसके ऊपर ना ये लोग कच्ची कच्ची रोटी डाल देती हैं। तवा का ये देखने का स्टाइल है कि आप लोग ने ना अपने हाथ को ऊपर आगे पीछे करके देखना है, जैसे मेहंदी सेकते हैं ना तवे के ऊपर, इस तरह से देखना है कि जब आपको हीट आ रही है ना, हल्की हल्की से आपके हाथ को गरम गरम फील हो रहा है, तब आपको उसके ऊपर पराठे की जो रोटी है ना वो डाल देनी है। अच्छा, रोटी को है ना आपको आगे से पीछे से दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से सेकना है, जिस तरह से हम रोटी को नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उसे सेकते हैं, पहले दोनों तरफ से सेकना है। कच्चे कच्चे आटे की रोटी के ऊपर आपको ऑयल नहीं डालना है, और ऑयल में तो ना पराठा कभी भी नहीं बनता है। पराठे हमेशा याद रखें घी में ही फ्राई होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है मेरी बहनों को कि जो वो है ना रोटियां डालती हैं तवे के ऊपर और कच्ची कच्ची रोटी होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो ऑयल डाल देती हैं और उसको सेकना स्टार्ट कर देती हैं। हाय हाय हाय, इतना कच्ची कच्ची रोटियाँ बना कर अपनी फैमिली को दे देती हैं और फिर एक दूसरे का वो लोग मुँह देख रहे होते हैं दस्तरखान के ऊपर कि रोटी देखो कैसी बनाई है, अपने मुँह पर मार दो इसकी रोटी को। तो ये जो ना इस तरह से औरतों का काम नहीं होता है। अच्छी औरतें होती हैं, जो समझदार औरतें होती हैं ना, वो अच्छी रोटी बनाना जानती है। सबसे पहले अगर आपको रोटी बनाने आती है ना, आपने यकीन माने किचन का हर काम करना आता है। तो ये तैयार हो चुका है मेरा पराठा और ये देख सकते हैं आप लोग कि भाई मैं रोटी सेक ही रही थी और ये खुद ब खुद खोल के जो है ना माशाल्लाह से बता रही थी कि हाँ मेरे अंदर बहुत अच्छा पुर बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो ना दूसरी रोटी तैयार हो रही है, दूसरा जो पेड़ा है ना वो मैं तैयार करने लगी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई मेरी वो सब्सक्राइबर जिनको बहुत ज़्यादा चाहत थी कि मैं उनको पराठे बनाने की रेसिपी बताऊँ, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 तरीके बता दिए हैं और आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ना रोटी और पराठे के अंदर भी फ़र्क समझ में आ गया होगा और पराठा जो है ना आपको बनाना भी इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये मैं जिस चीज़ से प्रेस कर रही हूँ ना, ये बार बार मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप रोटी और पराठा किस चीज़ से प्रेस करती हैं। तो भाई ये जो है ना आपको जहाँ पर लकड़ी की चीज़ें मिलती हैं, मटकियाँ हांडियाँ वगैरह ये मिलती हैं और हैदराबादी सामान मिलता है, वहाँ से आपको जो है ना ये रोटी प्रेस करने वाला ये वुडन स्टिक है ना आराम से मिल जाता है। ठीक हो गया। अगर आप हैदराबाद की साइड पे रहते हैं तो वहाँ तो इजीली मिल जाएगा, अंदरून सिंध में भी इजी मिल जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पर। और अगर कराची में रहते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये ठेले वगैरह लेके खड़े होते हैं ना, वहाँ पर लकड़ी का सामान और हांडियाँ मटकियाँ और जिस तरह से कढ़ाइयाँ यहाँ पर मिल रही होती है ना मट्टी वाली चीज़ें, वहाँ पर भी ये आसानी से मिल जाएगा। तो बस जी, यहाँ पर हो चुका था हमारा प्यारा सा सहरी का टाइम और यहाँ पर इशाल मैडम जो ना मलाई निकाल रही थी दूध में से, क्योंकि मुझे ना मलाई के साथ पराठा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारी सिंपल सी सहरी तैयार है यहाँ पर जो
जो भाई हमने कर ली और करते के साथ ही भाई क्या था, वही अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। सुबह उठो ना, वो ना सहरी करो तो फिर बर्तन जमा है, फिर सुबह उठो तो फिर काम करो, किचन वगैरह साफ़ करो, फिर बर्तन जमा है, फिर इफ्तारी बनाओ, फिर बर्तन जमा है, फिर खाना बनाओ, फिर इफ्तारी जमा है, फिर वापस से दोबारा सहरी हो जाती है। तो हम लेडीज़ जो है ना पूरा रमज़ान जो है ना यहाँ पर किचन में ही गुजारते हैं। मैं कहती हूँ कि एक बिस्तर भी हमें ना किचन में ही लगा लेना चाहिए। वहीं सो जाओ, वहीं उठ जाओ, वहीं पर उठकर बर्तन धो, वहीं सहरी बनाओ, इफ्तारी बनाओ। भाई हम तो यही कहते हैं कि हमें एक प्लेट में जो है ना यहीं पर इफ्तारी भी दे दो, हम यहीं खा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन फटाफट से धोने लगी हूँ और यहाँ पर जो है ना पूरा किचन जो है ना चकाचक चमाचम करके जो है ना फिर सोऊंगी, ताकि मुझे अच्छे से नींद आए, मुझे अच्छे अच्छे सपने आएँ, अच्छे अच्छे ख्वाब आएँ, तो ताकि मुझे फ़िक्र ना हो कि पीछे मेरे बर्तन रह गए। ऐसा ना हो कि बर्तन भी मेरे ख्वाब में आए कि हाय तुमने आज हमें धोया नहीं और है ना तुम यहाँ पर सोने चली गई। साथ ही साथ चूल्हा भी गंदा हो गया था, क्योंकि भाई चाय बन रही थी तो चाय गिर गई थी। फिर साथ में यहाँ गैस नहीं आते तो माचिस की तीलियों से तो भरपूर तरीके से भर जाता है मेरा चूल्हा। ये मुझे डेली बेस पर धोना लाजमी है। अगर ये नहीं धुलता ना तो फिर आए हाय मेरा किचन इतना मैस लगता है ना, डर्टी डर्टी लगता है। फिर मुझे देखकर भी इतनी घबराहट बेचैनी सी रहती है कि जल्दी से पहले मैं अपना चूल्हा साफ़ कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो ना सहरी वगैरह करते के साथ ही सारा किचन साफ़ कर लिया और यहाँ पर चूल्हे भी मेरे चमाचम चमक गए, बहुत ही प्यारे से हो गए। और ये करते के साथ ही वही बात है, दिल को ठंडक, दिल को सुकून, मेरी रूह को राहत सी मिल जाती है। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है कि सहरी के बाद आप लोग भी जब अपने किचन को साफ़ करके सोती हैं तो सुबह उठकर आपको कितना अच्छा फ़ील होता है। ये ज़रूर लाजमी आपको बताना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच कर लिया है ना तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग न्यू हैं। और अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया, वीडियो अच्छी भी लग रही है तो भाई जल्दी से पहले एक लाइक कर दें, लाइक किए बिना वीडियो ना देखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना सुबह हो चुकी थी, उठते के साथ ही रोज़े की हालत में अपने कामों पर हम लग जाते हैं। यहाँ जो कपड़े मैंने धोए थे ना, वो ये सबसे जहरीला काम जो मुझे लगता है ना, वो कपड़े तय करना लगता है, कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना लगता है। मैं मुझसे पूरा घर साफ़ करवा लो, किचन धुलवा लो, बाथरूम धुलवा लो, दीवारें धुलवा लो, पूरा घर साफ़ करवा लो, लेकिन ये कपड़े धोने के बाद ये तय करने की बारी आती है ना, है मेरी बोटी बोटी जिस्म की दर्द हो रही होती है कि मुझसे ये ना लपेटवाओ। लेकिन क्या करें यार, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ये भी हमें ही लपेट के रखना होता है ना, कि ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे अपनी कबर्ड को। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो मैंने वॉश किए थे ना, उन सबको मैंने यहाँ पर सुबह उठते के साथ ही ये फैलावा। मुझे इतना जहर लगता है ना, कभी इस कुर्सी के ऊपर, कभी वहाँ चारपाई पे पड़ा होता है और कभी कहाँ पड़ा हुआ होता है। और मेरा क्या है ना, अभी रमज़ान के दिन होते हैं तो क्लाइंट भी माशाल्लाह से आ रहे होते हैं ना, और फिर ये कपड़े इधर से उधर फैले हुए होना, तो कभी यहाँ से उठा के वहाँ फेंकना है, वहाँ से उठा के वहाँ फेंकना है, तो ये भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले जो है ना अपने सारे कामों को साइड में करके और ये कपड़े तय कर लिए जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना अपने काम साथ साथ कर ही रही हूँ। यहाँ पर किचन में आ गई थी, कीमा बनाने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि भाई कीमा फटाफट बना लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो है ना इफ्तारी की तैयारी करनी होती है। तो सुबह सुबह अगर खाना बना लिया जाए रमज़ान के दिनों में ना, तो इफ्तारी के बाद जो है ना नहीं बनता। इफ्तारी के बाद क्या होता है, सिर्फ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ये वाली ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से पहले जो है ना प्याज वगैरह ब्राउन कर ली और टमाटर वगैरह डालकर और कीमा वगैरह वॉश कर लिया था। जल्दी जल्दी से उसको बनाते हैं और साथ ही साथ आपसे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें भी करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ये बताऊँगी कि वैसे हमारे नॉर्मल डेज़ जो होते हैं ना, हमारे रमज़ान से हटकर जो हमारी रूटीन होती है, तो उसमें तो हमारा क्या होता है ना, नॉर्मल हमने सुबह का नाश्ता बना लिया, फिर उसके 2 से 3 घंटे हमने आराम किया, काम वगैरह किया घर के, फिर थोड़े बहुत काम करने के बाद जो ना फिर हमने दोपहर का खाना बना लिया। जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं उनके बारे में बता रही हूँ, जैसे मेरी फैमिली छोटी है तो मैं हमारे घर में जो है ना सिर्फ 2 टाइम ही खाना बनता है, और रात का जो मैं खाना बनाती हूँ ना तो वो ज़्यादा बनता है, तो फिर वो हम दोपहर में ना माँ बेटियाँ खा लेती हैं, महानुल इशाल में हम लोग खा लेते हैं, बच जाता है इसलिए क्योंकि हस्बैंड होते नहीं हैं। हाँ, अगर जिनके मर्द हजरात घर में होते हैं तो फिर उनको नया खाना बनाना पड़ता है, दोपहर का भी एहतमाम करना है, रात का भी एहतमाम करना है, ठीक है ना। तो वो तो हमारी रूटीन ऐसे चल रही होती है, 2-2 3-3 घंटे का हमें बीच में वक्फा मिल रहा होता है। लेकिन रमज़ान में क्या होता है ना, बस किचन 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 किचन, खाना पकाना, इफ्तारी बनाना, सहरी बनाना, फिर धोना धाना, ये सारे काम हमारे चलते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं ना अपने ऊपर, इतना ज़्यादा थकन अपने आप पर ले लेते हैं, बर्डन डाल देते हैं और एकदम से पागलों की तरह बस लगे रहते हैं। कि अक्सर ये देखा गया है कि मेरी प्यारी शहज़ादियाँ, मेरी प्यारी बहनों को जो है ना बाल बनाने का भी फुर्सत नहीं होती है, टाइम नहीं होता है कि वो बेचारियाँ इतना काम 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 अपनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को संभाल रही होती हैं।
और माशाल्लाह से अपनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को संभाल रही होती हैं, भरपूर तरीके से जो है ना उनको दिल लगा कर उनके लिए खाने बना रही होती हैं, इफ्तारियों का एहतमाम कर रही होती हैं और उनको खुश कर रही होती हैं और अल्लाह को भी राज़ी कर रही होती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन उन सब के बीच में जो है ना लड़कियाँ अपने आप को भूल चुकी होती हैं। अगर आप लोग के छोटे छोटे से बच्चे हैं ना तो फिर आप लोग और ज़्यादा परेशान हो गई होती हैं। तो यार प्लीज़ अपने लिए जो है ना इतनी ज़्यादा परेशानियाँ ना बनाएं, अपनी एक रूटीन बनाएं, अपनी जो एक सेटिंग बनाएं कि अगर फैमिली बड़ी भी है ना तो आपने जो सबसे पहले जो है ना रात में अगर खाना खाते हैं इफ्तारी के बाद, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो खाना खाया जाता है जिस तरह हमारी फैमिली में खाया जाता है, तो मैं उठते के साथ जो है ना रमज़ानों की रूटीन बता रही हूँ कि मैं फ़ौरी तौर पे जो है ना खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ कि सबसे पहले अगर रात का सालन बनाना है ना तो या फिर चावल वगैरह बनाने, कुछ भी पुलाव बनाना है तो उसकी सारी तैयारियाँ मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इफ्तारी की तैयारियाँ जो बनाना करना है वो सामान सारा बना के साइड में रख लेती हूँ। वैसे तो मैंने सारा कुछ फ्रेश किया हुआ है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ बनाना होता है ना तो वो तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अपनी सफाइयाँ करके नमाज़ कुरान वगैरह जो भी पढ़ना होता है ना वो अपनी सेटिंग देख लेती हूँ मैं। तो आप सब भी जो है ना अपनी टाइमिंग ज़रूर बनाएं और साथ ही साथ जो है ना अब रमज़ान है तो हाय मेरी शहज़ादियों, आपका भी हक़ है कि आप भी जो है ना अपना पार्लर जाएँ, अपना काम करवाएं, अपनी सर्विसेज करवाएं, अपना स्किन का ख्याल रखें, अपने हेयर का ख्याल रखें, अपना खुद का ख्याल रखें। यार अब पूरे दिन में से जो है ना आधा घंटा अपने लिए लाजिम निकाला करें। और लड़कियों घर का ख्याल रखते रखते आप लोग के पास जो है ना अगर चलें भाई बजट नहीं बन रहा है, पार्लर नहीं जा सकती हैं, पैसों की थोड़ी सी तंगी है, कुछ भी मसला है ना, तो अपने पास जो है ना अपनी स्किन केयर का ख्याल रखने के लिए एक अच्छा सा फेस वॉश लाजिम रख लें और एक अच्छा सा जो है ना स्किन क्लेंजर लाजिम रख लें, ताकि आप रात को सोने से पहले जो है ना 3 मिनट या फिर 5 मिनट की क्लेंजिंग करके लाजिम सो जाया करें। अच्छे से बालों में ऑयल वगैरह लगाया करें। ऑयल लगाने के बाद जो है ना हेयर वॉश कर लिया करें। अपने आप को अगर प्रोटीन करना चाहते हैं तो प्रोटीन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस तरह से घरेलू टोटके वगैरह कर लिया करें, रेमेडी यूज़ किया करें, अपना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। पूरे 24 घंटे में से एक आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका भी हक़ है, जब आप सबका इतना ख्याल रखते हैं तो एक आधा घंटा एक आप अपना भी ख्याल रख लिया करें। क्योंकि अब रमज़ान तो गुजर ही रहा है और गुजरने के बाद जो है ना ईद भी तो आनी है ना, तो ईद आने से पहले पहले जो है ना अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इफ्तारी का टाइम हो चुका था और आज बच्चों ने कहा था कि मम्मा बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई आइटम नहीं बनाइएगा, क्योंकि पकोड़े तो आज मैंने बनाए नहीं है, सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनाए हैं खाली, और साथ में जो है ना नगेट्स वगैरह थे ये फ्राई कर लिए हैं। क्योंकि आज फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो भी ख़त्म हो चुका था, तो आज फ्रूट चाट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ एक शरबत बनाएंगे और साथ ये फ्राई आइटम। तो बस यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी वगैरह कर चुके थे और इफ्तारी करने के बाद सबसे पहले दिल और दिमाग मांगता है क्या भाई, चाय मांगता है। तो चाय यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन के अंदर दोबारा से। वही पूरा ब्लॉग जो है ना किचन में ही बनता है। तो यहाँ पर चाय का जो मेरा वो था ना जार, वो खाली हो चुका था। ओहो, चीनी का जार खाली हो चुका था, तो उसे मैंने पहले फिल कर लिया। उसके बाद चीनी डाल दी। चीनी डालते के साथ ही जैसे ही पानी जोश आने लगा ना, समंदर की तरह जैसे लहरें नहीं जोश मारती हैं, ऐसा पानी जोश आने लगा, तो मैंने फटाफट से उसके अंदर चाय की पत्ती डाल दी। तो यहाँ पर मेरी कड़क चाय तैयार हो चुकी थी। कड़क चाय पीते हैं और फिर दिमाग को लाते हैं जगह पर और स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा काम। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना ये मेरा बेडरूम है या फिर मेरा चारपाई रूम कह लें या फिर मेरा कुछ भी रूम कह लें, उस पर मेरे पर्दे हटे हुए थे। मैंने यकीन माने कुछ दिन पहले वॉश किए थे ना, तो वो मैंने इसको लगाए नहीं थे। मैंने सोचा था रमज़ान आधा हमारा गुजर जाएगा ना, मतलब पहला अशरा ख़त्म होने लगेगा, तो फिर ये वॉश किए हुए पर्दे जो है ना फिर लगाऊंगी, क्योंकि वो वाले रूम में इतना कोई आना जाना होता नहीं है खास, कोई भी आता जाता है ना तो फिर हम दूसरे वाले रूम में ही बैठते हैं, वहीं पर गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। यार रूम खाली हमारा रात को इस्तेमाल होता है सोने करने के लिए ना, तो इधर जो ना पर्दे नहीं लगे हुए थे, मैंने सोचा था रमज़ान में ही लगाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर जो है ना इसको रिंग वगैरह लगाने थे, तो मैंने फटाफट से सारे रिंग लगा लिए और अब जो है ना फटाफट से स्टूल पकड़ेंगे। स्टूल पकड़ने के बाद दीवार पर लटक जाएंगे और वहाँ पर लटकने के बाद जो है ना पर्दों को पाइप में लटका देंगे फटाफट से। तो लीजिए भाई, आ गई आपकी बहन दोबारा से आप लोगों को सताने के लिए और बताने के लिए कि यहाँ पर मैं चढ़ चुकी हूँ स्टूल के ऊपर और फटाफट से यहाँ पे पर्दे लगा के अपनी दीवार को हसीन और तरीन और खूबसूरत बनाते हैं। भाई वो रबीका का हुसैन तरीन नहीं, यहाँ पर मेरा ये जो दीवार है ना इसको हसीन तरीन बनाते हैं। और यहाँ पर चारों पर्दे लगने के बाद हाय कितनी खूबसूरत सी मेरी दीवार लग रही है ना। भाई पर्दे और कमरों का जो रौनक है ना, ओ हो कमरे की जो रौनक है वो पर्दों से ही आती है। अच्छा, कोने पे यहाँ पर जो है ना मैंने ये रैक रख दिया, इसके ऊपर महानूर रिशाल की बुक्स वगैरह रख दी हैं। अब आता है व्लॉग का बहुत ही प्यारा सा और ख़ास हिस्सा, जो मैंने यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में ही इसको एडिट किया है। मैं लाई हूँ किचन के लिए बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी सस्ती सी अच्छी सी शॉपिंग करके, जो आप सबको दिखाना बहुत ज़्यादा लाजिम था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं गई थी वही मेरा प्यारा सा फेवरेट हमेशा की तरह बुल्टन मार्केट में जाकर जो है ना मैंने कुछ किचन के लिए शॉपिंग करी थी, जो आपको दिखाने लगी हूँ। हाय ये कितने प्यारे प्यारे से मेरे भी ये डब्बे हैं ना, खूबसूरत से ये जार हैं, इनको
क्या बोलूँ मैं। अच्छा मेरे पास है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैं बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मेरे पास डब्बे ख़त्म हो चुके थे, वो इतने ख़राब हो चुके हैं और उसमें स्मेल बैठ जाती है ना, तो फिर वो पूरे फ्रिज में हमारी घूमती फिरती रहती है। तो ये जो है ना 300 रुपये के डब्बे मिल रहे थे, मतलब ये 3 थे तो समझे एक 100 रुपये का आया और 3 आए तो 300 रुपये का आया। पूरा सेट जो है ना इन लोगों ने चालाकी करके रखी हुई है बाज़ार वालों ने। एक एक जो डब्बा होता है ना उसको हटा दिया और 2-2 3-3 का सेट बना बना के बेच रहे हैं, ताकि जो इनका 100 रुपये में बिकता था ना, अब वो 200-200 300-300 रुपये में बिके और इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो। तो भाई खैर हमें तो वैसे ही ज़रूरत थी, तो मैं जो जाकर ना फ़ौरी तौर पे ये बॉक्स लेकर आई हूँ, ताकि मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ना अब इसके अंदर एयर टाइट बॉक्स में डालूंगी, ताकि मेरे फ्रिज में स्मेल ना हो। और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ और साथ में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, इतनी पायदारी के साथ, इतने प्यारे और खूबसूरत बॉक्स देखें ना, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो क्या बुरा है, 300 रुपये में 3 बॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये होलसेल मार्केट है, बोल्डन मार्केट, जहाँ पर अब आप लोग बार बार कमेंट में ना पूछिएगा कौन सी मार्केट से लाई, कौन सी मार्केट से लाई। तो भाई बोल्डन मार्केट से लाई हूँ, ठीक है ना। ये तीनों बॉक्स बोल्डन मार्केट से लिए हैं, 300 रुपये के 3 बॉक्स। साथ ही साथ जो है ना भाई 200 रुपये 200 रुपये में जो है ना प्लेटों की शॉपिंग करके आई हूँ। भाई रमज़ान है और घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, दावतें होती हैं, ईद पर भी जो है ना कोई घर में आएगा इंशाल्लाह, या फिर मैं दावत करूँगी, तो मेरे पास बर्तनों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना भाई यहाँ पर जाकर ना प्लेट का सेट लेकर आया जाए। तो मैंने 6 बड़ी प्लेटें ले ली और 6 छोटी प्लेटें ले ली। डिनर सेट इसको कंप्लीट बनाया है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं थी। बड़ी वाली जो ट्रे वगैरह होती हैं वो मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी। साथ ही साथ जो है ना 2 बड़े बाउल ले लिए और 6 छोटी कटोरियाँ इसके साथ ही ले ली। तो ये बन गया मेरा एक छोटा सा प्यारा सा कंप्लीट डिनर सेट। पर प्लेट जो है ना मुझे 200 रुपीज़ की मिली है। तो ऐसा करते करते जो है ना मैंने पूरा अपने हिसाब से एक सेट बना लिया है। अब मुझे नीड पड़ेगी ना, तो मैं हो सकता है कि जाकर जो है ना इसके लिए ट्रे वगैरह भी ख़रीद लूँ, तो फिर ये बन जाएगा मेरा एक और अच्छा सा खूबसूरत सा बड़ा सा जो है ना कंप्लीट डिनर सेट बन जाएगा। अच्छा अगर हम बड़ी बाज़ारों में जाकर, बड़ी दुकानों से, शॉप से जाकर अगर डिनर सेट बनवाते हैं ना, वो 8,000 10,000 15,000 रुपये के हमें पड़ जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेते हैं और इस तरह से लूज़ में जाकर जो है ना बर्तन वगैरह की शॉपिंग करते हैं ना, तो आपके बहुत ज़्यादा आपका जो है ना बचत हो जाती है। आपका बजट भी मेंटेन रहता है और आपका एक किचन जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप ये इसको सजा देंगे आगे स्टैंड वगैरह के ऊपर, तो देखने में भी खूबसूरत और पायदार भी चीज़ है। अच्छा ये डबल कोटिंग के ऊपर थी, तो इस वजह से जो है ना मुझे ये 200 रुपये की पर प्लेट पड़ी है, और सिंगल कोटिंग के साथ जो थी ना वो 120 रुपये की तकरीबन मिल रही थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद यही है कि व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए अपनी प्यारी सी हीरा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।